उत्तराखंड की सीमांत वादियों में आज इतिहास रचा गया। पौराणिक और आध्यात्मिक स्थल आदि कैलाश की छाया में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन रन आयोजित की गई। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में हुए इस आयोजन को उत्तराखंड की साहसिक खेल क्षमता और पर्यटन विकास की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। करीब 60 किलोमीटर लंबी इस अल्ट्रा रन में देश के 22 राज्यों से 700 से अधिक धावकों ने भाग लिया। कठिन हिमालयी ट्रैक और ठंडे मौसम के बीच धावकों ने अदम्य साहस और फिटनेस का परिचय दिया। कार्यक्रम में आईटीबीपी और भारतीय सेना का विशेष सहयोग रहा, जबकि स्थानीय जनता और प्रशासन ने प्रतिभागियों का जोश बढ़ाया। प्रतिभागियों ने व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आदि कैलाश दौरे के बाद इस क्षेत्र में पर्यटन की रफ्तार बढ़ी है। यह आयोजन हिमालय पर्यटन को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। देहरादून कंडोली क्षेत्र में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कार में एक परिवार सवार था, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। जैसे ही कार से धुआं उठता दिखा, चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सड़क किनारे रोक दिया और सभी सवारों को तुरंत बाहर निकाल लिया। कुछ ही पलों में कार पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। प्रेमनगर पुलिस टीम और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक अर्टिगा कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। सौभाग्य से किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। नैनीताल के आमपड़ाव क्षेत्र में एक टेम्पो ट्रैवलर गहरी खाई में गिर गया। हादसा रात करीब 10:47 पर हुआ, जब वाहन सड़क से फिसलकर लगभग 50 फीट नीचे जा गिरा। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही जोलीकोट चौकी से उप निरीक्षक श्याम सिंह बोरा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस और एसडीआरएफ ने रात भर चले रेस्क्यू अभियान से सभी घायलों को सकुशल बाहर निकाला। घायलों को एम्बुलेंस और हाईवे पेट्रोल की मदद से सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, चंदन हॉस्पिटल और सेंट्रल हॉस्पिटल हल्द्वानी में भर्ती कराया गया है। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक की सितनस्यू पट्टी में पारंपरिक मनसार मेला धूमधाम से आयोजित हुआ। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवल गांव स्थित लक्ष्मण मंदिर से ध्वज निशान, ढोल दमाव और पारंपरिक वेशभूषा के साथ फलसवाणी गांव पहुंचे। यहां निशान लगी लकड़ियों से खेत की खुदाई कर सीता माता के शिलारूपी दर्शन किए गए। मंदिर समिति के प्रदीप भट्ट ने बताया कि मान्यता है कि जब भगवान राम ने सीता माता को वनवास भेजा था, तब लक्ष्मण ने उन्हें इसी स्थान पर छोड़ा था जहां वे धरती में समा गई थी। मेले में शामिल पूर्व विधायक मुकेश कोहली ने कहा कि सीता माता सर्किट प्रोजेक्ट को धामी सरकार के कार्यकाल में फिर गति दी जाएगी। सबसे पहले तो कल उत्तराखंड का जो लोक पर्व था इगास, आप सब पत्रकार बंधुओं की उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आज इगास का बाद जो दूसरा हमारा मेला आता है मनसार का, तो मनसार मेले की भी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। जैसा कि विदित है, हम पूर्ववर्ती सरकार में जब आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैं विधायक के रूप में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उस समय पर हमने सीता माता सर्किट को लेकर एक बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, जिसमें देवप्रयाग में रघुनाथ जी का मंदिर हो गया, बिदाकोटी में सीता माता जी का वहाँ पे मंदिर हो गया, सीतासैण है जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, मुछाली गांव में सीता माता का मंदिर है, सल्डा एक गांव है उसमें भी सीता माता का मंदिर है। और ये जो पूरी पट्टी है जो सीता माता के नाम पर ही पड़ी है, सितोंस्यू, इस पट्टी में सीता माता जी इस स्थल पर जहाँ पर आप लोग यहाँ पर खड़े हैं अभी समय पे, इस स्थल पर सीता माता जी समाहित हुई थी। तो हमारे जो पौराणिक और धार्मिक हमारी लोक मान्यताएं हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए हमने सीता माता सर्किट को लॉन्च किया था। हमने सीता माता सर्किट करके एक ट्रस्ट का गठन किया था। उस ट्रस्ट ने काम भी किया था और कोरोना के कारण थोड़ा वो काम रुक गया था, और उसके बाद सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हो गया, और नेतृत्व परिवर्तन होने के कारण फिलहाल अभी इस पे वो गति नहीं बढ़ पाई जिस गति से वो काम होना था। लेकिन मुझे विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस बार दूसरी बार बनी है, इस जो धार्मिक पर्यटन का महत्व है उसको बढ़ाते हुए सीता माता सर्किट को पूरा करने का काम करेगी। तो मैं सभी श्रद्धालुगणों का और सभी का यहाँ पर सीता माता की जगत जननी माँ सीता माता की पावन धरती पर सभी का यहाँ पर मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और सभी को मैं इस मनसार मेले की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और जो ये सीता माता का ये मान्यता है यहाँ पर कि सीता माता का समाधि स्थल है, और ये जो सामने का यहाँ पे गांव है, जिस गांव से मैं भी आती हूँ कोटसाड़ा, वो वहाँ का उनका मामा कोट का गाँव ननिहाल कहा जाता है। तो सीता माता की तो बहुत मान्यता है, और उसके साक्षात रूप में अब यहाँ पे जो अभी ये ड्यूल गांव से उनकी ससुराल को बोला जाता है, तो ये
मतलब ये लोहड़ी जो निकलती है ये उनके मतलब साक्षात होने का प्रतीक है। तो यहाँ पे तो सीता माता का आप इस अनगिनत श्रद्धालुओं की भीड़ से समझ सकते हैं कि सीता माता का सत है यहाँ पे, जैसे कहा जाता है सीता माता का सत है। और आखिर में फिर जो ये जो बबलू आता है काट के, उससे उस बबलू से जो तो उनको केश का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जब सीता माता धरती में समाधि लेने जा रही थी तो उनके केशों को पकड़ा गया था, तो वही प्रसाद के रूप में यहाँ पे मिलता है। और इतने श्रद्धालु जनों की भीड़ से आप समझ सकते हैं कि सीता माता का कितना बड़ा यहाँ पे वो है विशेष। और कल से हम सीतापथ यात्रा पे 2 दिवसीय सीतापथ यात्रा पे निरंतर हम चल रहे हैं। उसमें हमने विदाकोट से और रघुनाथ जी के मंदिर से लेके कोटसड़ा के और ये सामने पे वाल्मीकि जी के मंदिर से लेके देवल में लक्ष्मण जी के मंदिर से, यहाँ पे सीता माता के मंदिर से, समस्त जगहों से होके सीता माता की कलश यात्रा को हमने आज संपूर्ण किया, जो कि बहुत ही बढ़िया रही। और आने वाले समय में मेरी तो यही वो है प्रार्थना है माँ सीता के चरणों में कि जिस प्रकार भव्य राम जी का मंदिर वहाँ पे अयोध्या में बना है, ये वैसे यहाँ पे सीता माता का मंदिर बने, और जिससे कि सभी को पर्यटक भी मिलेगा और विकास की दृष्टि से यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से भी रोजगार के साधन भी बन जाएंगे। मैं तो सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग आओ यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है, गांव में अभी भी बहुत ही भाईचारा और प्यार प्रेम है, और आपस में यहाँ पे सभी दिशाधारियों को लोग प्यार करते हैं। ऐसा नहीं, हम तो इंतजार करते हैं कि हमारी बेटियाँ इस मेले के लिए आएंगी, क्योंकि जिस प्रकार हम सीता माता को दूध कंडी के साथ में यहाँ पे भेजते हैं, उसी प्रकार में हम चाहते हैं कि हमारी दिशाधारियाँ सब आए। हम तो जिस भी क्षेत्र में हमने सबको कला आमंत्रण दिया कि आप इस सीता माता की पावन धरती पे आइए। और ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं सीता माता की पावन धरती से चुनी गई हूँ, और सबसे ज़्यादा मातृशक्ति का मेरे को सहयोग रहा है। मातृशक्ति ने मुझे बहुत ही सहयोग दिया है, और उस माँ सीता जगत जननी के आशीर्वाद से ही आज मैं यहाँ पे जनप्रतिनिधि के रूप में खड़ी हूँ। मेरा शुभ नाम है श्रीमती आराधना देवी, और मैं 03 कठुर सीट से यहाँ के जिला पंचायत हूँ जी। काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए दूर दूर से। तो बेसिकली हमारा वही है कि और लोगों को, जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जिन लोग जानते नहीं है कि ये मेला क्यों होता है और किससे होता है, उन लोगों को इसके बारे में पता चले, और बाहर से और लोग भी यहाँ पे आएँ और देखें कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और ये क्यों बेसिकली क्यों मनाया जाता है यहाँ पे। और मैं वही चाहती हूँ कि सबको इसके बारे में पता चले। हम सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ पे सीता माता का एक प्रॉपर एक अच्छा मंदिर बने, जिससे कि लोग यहाँ पे आएँ देखें और लोगों को उस चीज़ के बारे में मतलब पूरा इन डिटेल में उसमें दिखाओ कि क्यों मनाया जाता है ये, और ये किस लिए होता है और उसमें क्या होता है। और जैसे यहाँ पे भी ये निशान आते हैं, और यहाँ पे सीता माता की एक लोड़ी निकलती है और लास्ट में कुछ बगला टाइप का होता है, तो उसको बेसिकली दो गाँव को खींचते हैं। तो उसमें ऐसा भी माना जाता है कि जिसके पास ज़्यादा जाता है वो मतलब एक घास टाइप का होता है, उसको बगला ही बोलते हैं, कि वहाँ उस मतलब जिस गाँव में ज़्यादा गया तो उस गाँव में खेती ज़्यादा होती है। बेसिकली ये सब चीज़ें हर किसी को ही पता होना चाहिए। तो वही है कि यहाँ पे एक प्रॉपर सीता माता का अच्छा मंदिर बने, और उसमें हर चीज़ मतलब फैसिलिटीज़ उसमें हो, कि अगर कोई यहाँ पे देखने आता है तो कोई मतलब उनको उस चीज़ के बारे में पता चले। आप अपनी सरकार से क्या पहले आने वाले समय देखिए, ये जो आज ये मंदिर है, ये मनसार का मेला हर वर्ष यहाँ पर आयोजन किया जाता है, और ये आदि अनादि काल से यहाँ पर चला आ रहा है। कहा जाता है कि माता सीता ने यहाँ पर भू समाधि ली थी। माता सीता यहाँ पर भूमि के गर्भ के अंदर चले गई थी, और रामचंद्र जी यहाँ पर उनको बचाने के लिए उनके जो बाल खींचते हैं, उसके रूप में यहाँ पे एक बबला होता है, उसका जो रस्साकसी के रूप में यहाँ पर अभी उसका भी आयोजन अंत मेले में किया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय से इगास और बगवाल का जो कार्यक्रम है वो एक विश्व स्तर पर आज की डेट पे हमारे सांसद अनिल बलूनी जी ने किया है, तो इससे भी इस चीज़ को बहुत प्रोत्साहन मिला है, और मेले में धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ बढ़ रही है। और भविष्य में सीता सर्किट का जैसे यहाँ पे बड़ा कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा यहाँ पर सीता सर्किट डेवलप किया जाएगा, उससे भी इस मेले की लोगों की श्रद्धा बढ़ी और इसका प्रचार प्रसार दूर दूर तक हुआ, जिसके कारण आज यहाँ काफ़ी भीड़ हमें देखने को मिल रही है। जी, सरकार भी इसमें बहुत प्रयास कर रही है। देखो, जो पुराने हमारे मेले हैं इगास के, और जो हमारे पुराने पुरातन मेले हैं, इनके लिए सरकार और माननीय सांसद अनिल बलूनी जी और जो हमारे सांसद हैं त्रिवेंद्र जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि वो लोग ऐसे मेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसके होने से भविष्य में एक रोजगार और जो पर्यटन है उसके क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। जी, इस मेले की खासियत, ये मेले की खासियत या कि हम जे सीता माता समाधि ले छे, जे वजह से यू एकम जे यू मेला मनाई जांदो। बाकी हम ये सीता माता जो मेला च मंदिर च जो यूस जरा अच्छी भव्य मंदिर बनो।
उत्तराखंड सरकार से यही अपील करना चाहना हम भी कि हमारी जैसे जन राम मंदिर अयोध्या में बनी उन्हीं यकी भी सीता माता की भव्य मंदिर बनो जे यहाँ मजे हम पहली हमारे ने कोरसड़ा गाँव बेटी एक बेटी सीता माता है जो दोन कंडिया दी वक बेटी फिर जो दूल बेटी वक बेटी निशान आनंद वही यहाँ की ज़्यादा खासियत वहाँ की ये है मान्यता ही वही है। हाँ पर्यटन वहाँ से तम नहीं सकी जोड़ जाओ रोजगार मिलू लुकू चाहिए वो भी हमारो सौभाग्य ही होलू जी। मैं ग्राम कोरसड़ा और सावित्री देवी। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।